तो ये वीडियो है फॉरेक्स मार्केट का बेसिक्स के ऊपर कि कैसे फॉरेक्स मार्केट भी एक बहुत अच्छा प्लेस है जहाँ पे आप अच्छा पैसा बनाया जा सकता है अगर आपके पास स्किल है। और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आसानी से मिल जाती हैं। लाइक ठीक है, कोई मार्केट आसान नहीं होती, ट्रेडिंग इट्स टफ किसी भी मार्केट में हो, पर कंपैरेटिवली यहाँ पर कैपिटल रेस करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि हम फॉरेक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे इसमें कर सकते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट जो होती है, फॉरेक्स का बेसिक होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज जब आप करेंसी किसी और करेंसी के अगेंस्ट में ट्रेड होती है, लाइक इसमें पेयर्स हैं जैसे यूएसडी, आईएनआर। इसमें जो यूएसडी है ये आपका मेन पेयर है, जो आईएनआर है ये सेकेंडरी पेयर है। इसका मतलब क्या है, अगर यूएसडी ऊपर जा रहा है, यूएसडी आईएनआर अगर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यूएसडी की प्राइस ऊपर जा रही है और आईएनआर इसके अगेंस्ट में फॉल हो रहा है। करेंसी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फॉल कब होती है, इसके लिए हमें थोड़ा सा मैक्रो फाइनेंस समझना पड़ेगा कि मैक्रो फाइनेंस में क्या होता है। आपकी करेंसी की वैल्यू डिफाइन होती है कि आप कितना इंपोर्ट करते हो और उसके अगेंस्ट में आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो। अगर आपका एक्सपोर्ट आपके इंपोर्ट से ज़्यादा है तो आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, और अगर इसका वाइसा वर्सा है तो करेंसी की वैल्यू घटेगी। तो ये एक बेसिक माइक्रो फाइनेंस है कि करेंसी की वैल्यू डिसाइड कैसे होती है। फॉरेन एक्सचेंज पे और भी बहुत कुछ है, लाइक मेटल्स हैं। मेटल्स जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये हैं। तो इसको हम जैसे MCX कहते हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे, ऐसी है, सेम मेटल्स पे ट्रेडिंग है। तो मैं आज जो एग्ज़ाम्पल पे दे बताऊंगा वो बताऊंगा गोल्ड की, जिसे हम जाओ यूएसडी कहते हैं। तो ये इसका सिंबल होता है जाओ यूएसडी, और इसकी सेकेंडरी करेंसी यूएसडी होती है। अब फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आपको मार्जिन क्या होता है। मार्जिन आपकी वो अमाउंट होती है जो आपको चाहिए आपकी पर्टिकुलर क्वांटिटी को बाय करने के लिए, अमाउंट नीडेड टू बाय। ठीक, जैसे हम इंडिया में अगर हमें निफ्टी का बाय करना है, निफ्टी में फिक्स्ड है कि हमें 50 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी। मान लो 50 एक एक यूनिट की प्राइस उसकी 40 रुपये है, तो हमें ऑलमोस्ट 2000 रुपये चाहिए तब हम एक लॉट बाय कर पाएंगे उसका। तो ये 2000 हमारा रिक्वायर्ड मार्जिन हुआ, रिक्वायर्ड मार्जिन। तो सेम चीज़ हमारी फॉरेक्स में होती है। इसमें जो हमारा मार्जिन होता है ये होता है रिक्वायर्ड मनी, जो हमें अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपनी पर्टिकुलर क्वांटिटी लेने के लिए हमें चाहिए, उसे हम रिक्वायर्ड मनी कहते हैं। दूसरा इसमें होती है लेवरेज। अब बहुत बार न्यूज़ में आता है कि कोई बहुत बड़ी फर्म थी, उसने ट्रेडिंग में अपना पोजीशंस बनाई और वो बैंकरप्ट हो गई। बैंकरप्ट मतलब पूरा ब्लो ही हो गई। तो उनका मेन रीज़न रहता है उनकी लेवरेज। लाइक लेवरेज एक बून भी है और बेन भी है। कैसे? इससे हम छोटे अकाउंट पे बड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं। लाइक जैसे फॉरेक्स का एग्जांपल दूँ, इसमें लेवरेज शुरू होती है 1:50 से, 1:100, 1:500, 1:1000, 1:2000 और 1:infinity। कुछ कुछ ब्रोकर आपको इन्फिनिटी तक का मार्जिन भी देते हैं। और क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें भी पता है कि लेवरेज में मोस्ट ऑफ द, अगर आप छोटे अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो और आपने इनफाइनाइट मार्जिन पे काम कर रहे हो तो आप अपना अकाउंट ब्लो कर ही दोगे। और जब आप ब्लो कर दोगे तो उसका पैसा बन रहा है ब्रोकर का, ब्रोकर पैसा बना लेगा आपके अकाउंट ब्लो होने पे। तो वो इसका भी ऑप्शन देते हैं। इसको समझते हैं लेवरेज काम कैसे करता है। लेवरेज का मतलब है, मान लो तुम्हारे पास $10 का आपका अकाउंट है, ठीक, हमें कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी बाय करनी है। और मान लो कि जैसे एक लॉट है, एक लॉट आपका आता है $100 का, पर हमारे साथ सिर्फ $10 है, तो हम क्या करें, इसमें लेवरेज ले सकते हैं।
लेवरेज कैसे, हमने मान लो 1:10 की लेवरेज ले ली, तो अब हमारे पास $10 हैं और हम इससे कितने का ट्रेड कर सकते हैं, 10 × 10, $100 का हम इससे ट्रेड उठा सकते हैं इस $10 से। तो ये हमारी लेवरेज हुई। ये लेवरेज बढ़ा भी सकते हैं। अब फॉरेक्स में क्या होता है, जैसे $10 का तुमने अकाउंट था तुम्हारे पास, तुमने उसमें 10 टाइम्स की लेवरेज ले रखी है। अगर मान लो जैसे $10 के अकाउंट पे अगर थोड़ी 1 पॉइंट की मूवमेंट आती थी, तो उससे तुम्हारे अकाउंट में $1 की मूव आती थी। लेट्स सपोज, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि 1 पॉइंट की मूवमेंट पे तुम्हारे अकाउंट में $1 का प्लस माइनस होता था। अब वही 1 पॉइंट के अकाउंट पे तुम्हारे में $10 का प्लस माइनस होगा, क्योंकि तुम्हारे पास 10 टाइम की लेवरेज है। और सपोज करो अगर तुम्हारा ये नेगेटिव $10 की मूवमेंट आ गई, तो तुम्हारा अकाउंट इंस्टेंट ब्लो हो जाएगा और वो ट्रेड वहीं पे एग्जीक्यूट मतलब ख़त्म हो जाएगा, ट्रेड क्लोज हो जाएगा, जैसे तुम्हारा ये लेवरेज पे तुम्हारा -10 चला गया। तो लेवरेज पे अकाउंट इसलिए ब्लो होते हैं। तो ये था लेवरेज का। तो लेवरेज सोच समझ के लेनी चाहिए। एज अ बिगनर मैं सजेस्ट करूँगा कि लेवरेज मत लो, स्पॉट पे काम करो, छोटे से छोटा मार्जिन लॉट साइज लो। अब इससे आते हैं हम लॉट साइज़ पे, कि लॉट साइज़ क्या होता है। हर जो इसमें जितने भी करेंसी पेयर हैं, जैसे जाओ यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, ठीक है, यूएसडी आईएनआर हो गया, और यूरो यूएसडी हो गया, ये करेंसी पेयर है और ये मेटल है, ठीक। इन सब के लॉट साइज़ अलग होते हैं। लॉट मतलब एक लॉट होता है, एक लॉट में कितनी यूनिट्स हो सकती हैं। जैसे गोल्ड का एक लॉट में 100,000 यूनिट होती हैं, मतलब 1 लाख यूनिट होती हैं। अब इसको सिंपल भाषा में समझाऊं कि अगर मान लो गोल्ड का प्राइस, जैसे हम यहाँ चार्ट पे देख सकते हैं, गोल्ड का प्राइस चल रहा है अभी $1934.77। तो ये इसके एक लॉट का प्राइस है इतना। इसका मतलब अगर हमने एक लॉट लिया और गोल्ड अगर 1 पॉइंट भी मूव करता है, तो हमें एक लॉट पे 1 पॉइंट के मूव पे $10 मिलेंगे। ये लॉट साइज़ है। सेम वही, अगर हमारे पास 0.1 लॉट है, तो हमें 1 पॉइंट पे की मूवमेंट पे ±$1 मिलेगा। और अगर हमारे पास 0.01 लॉट है, तो हमें हर 1 पॉइंट की मूवमेंट पे $0.1 मिलेगा। तो ये लॉट साइजेस होते हैं इसके। तो जैसे हमें एक लॉट पड़ रहा था, अगर हम स्पॉट पे बाइंग कर रहे हैं $1934.77 का, 0.1 लॉट जो पड़ेगा वो पड़ेगा हमें $193.477 का। और अगर हम बाय कर रहे हैं लाइक 0.01 लॉट, तो हमें वो एक लॉट पड़ेगा $19.3477 का। ये बहुत बेसिक है जो मैंने समझाया है, ठीक है। और इसमें दूसरा, जिसको हम इंडियन स्टॉक मार्केट में पॉइंट्स कहते हैं कि हमने इतने पॉइंट्स कैप्चर करे हैं, उसी पॉइंट्स को हम यहाँ पे कहते हैं पिप्स, पॉइंट्स इन परसेंटेज, उन्हें हम पिप्स कहते हैं। पिप्स मेजर करने का सबसे आसान तरीका है, कोई भी ट्रेडिंग व्यू का मेजरिंग टूल लो। जैसे हमें मेजर करना है यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट कितनी हुई, यहाँ से हमने मूवमेंट लगाई यहाँ तक, तो ये वाला जो फिगर आता है हमारे पास, ये वाला 234, ये हमें पिप्स बताता है कि इतना पिप्स का मूवमेंट आया है। तो ये पिप्स होते हैं, पॉइंट्स इन परसेंटेज। तो सबसे आसान है, कोई भी मेजरिंग टूल लो, उसमें पिप्स आराम से कैलकुलेट हो जाएंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपल बेसिक है ये, ठीक। अब यही देखो कि इसमें हमारे पास कितने अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलती हैं। लाइक अगर हमें पता है, अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, समझो एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना, ब्रेक डाउन आया, हम यहाँ पे भी अगर सेल करते हैं
और हम सिर्फ इतना कैप्चर कर लेते हैं, पूरा भी नहीं, सिर्फ इतना कर रहे हैं, स्टॉप लॉस भी छोटा रख रहे हैं, और सिर्फ लाइक अगर हमने यहाँ बाइंग करी, यहाँ से यहाँ तक का हमारा 80 पिप्स का टारगेट, वो था स्टॉप लॉस, और ऑलमोस्ट हमें 2-3 मतलब यही आखिर 5 कैंडल्स में हमें अपना टारगेट भी मिल गया 160, 1:2, स्मूथ 1:2। ठीक है, तो इसमें है कि इसमें टारगेट्स मिल जाते हैं, रीज़न बीइंग इसमें मोमेंटम अच्छा आता है। पर इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें स्टॉप लॉस भी रखने पड़ते हैं थोड़े से बड़े, क्योंकि इसमें स्पाइक्स वगैरह बहुत जल्दी बनती हैं। जैसे 1 मिनट का चार्ट है तो इसमें स्पाइक्स बहुत बनती हैं। तो ये है कि आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल थोड़ा एक्यूरेट होना चाहिए कि इतना मूवमेंट मिले मार्केट को मूव करने के लिए, इतनी स्पेस मिले। तो इसके लिए इस पर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। उसके लिए पेपर ट्रेड कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पे पेपर ट्रेड हो जाता है, वहाँ पे कर सकते हो। दूसरा आता है कि भाई फॉरेक्स के लिए फंडिंग कैसे लाएं। तो इसका सिंपल है, ऑनलाइन सर्च करोगे फंडिंग चैलेंजेस तो तुम्हें बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी। ये क्या करती हैं, ये फंडिंग चैलेंजेस करती हैं। इसमें क्या, आपको अगर $10,000 का अकाउंट चाहिए मान लेते हैं, तो इसका कुछ ही आपसे चार्ज लेंगे, अराउंड $50, $60 ये आपको देना पड़ेगा। अब आपको ये टेस्ट करती हैं, ये आपको एक डेमो अकाउंट देंगे और कहेंगी कि भाई इसमें $10,000 का ये डेमो अकाउंट है, इसमें तुम ट्रेड करो, तुम्हारा मैक्सिमम लॉस होना चाहिए 10% टोटल अकाउंट का। मतलब $1,000 से ज़्यादा तुमने लॉस कर दिया इस अकाउंट में तो तुम एलिजिबल नहीं हो। दूसरा, तुम्हारा जो टारगेट होना चाहिए कम से कम 8% तुम हमें इस अकाउंट पे बना के दो, और तुम्हारा डेली का लॉस 5% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये रूल्स होते हैं, हर फर्म के अलग अलग होते हैं। ये स्टेज 1 होता है। ठीक है, अगर तुम इसको पास कर लेते हो तो तुम्हारे पास स्टेज 2 आता है। इसमें तुम्हें सेम काम करना है, पर इसमें तुम्हें 8% नहीं बना के देना, सिर्फ तुम्हें 5% बना के देना है। ठीक है, अगर तुम ये भी पार कर लेते हो फिर तुम्हें मास्टर अकाउंट दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तुम्हें रियल मनी दी जाती है $10,000, ये आपको रियल मनी दी जाएगी। और जब तुम मास्टर लेस पे पहुंच जाते हो, जो तुमने $50-60 दिए हुए होते हैं वो तुम्हें रिफ़ंड हो जाते हैं। ठीक, तो ये फ़ायदा, अगर स्किल्स हैं तो पैसा मिल जाएगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये है इसमें। और उसमें क्या होता है, अब तुम मास्टर अकाउंट पे ट्रेड करोगे तो तुम जो भी उस पर इनकम करोगे, मान लो 10,000 के अकाउंट पे तुमने $500 बना दिए, तो इसका स्टार्टिंग में 70% तुम्हें मिलेगा, 30% वो कंपनी रखेगी। और जैसे जैसे तुम उनके साथ काम करते रहोगे ये 75 तक होगा, 80, 85, और जब अकाउंट साइज़ बड़ा हो जाएगा तो 90% तक तुम्हें मिलेगा, और बाकी 10% वो कंपनी चार्ज रखेगी। और ये पे आउट आपको आसानी से दे देते हैं, अकाउंट सीधा डायरेक्ट अकाउंट में मिल जाता है, या कोई प्लेटफॉर्म है जैसे डील, एक प्लेटफॉर्म है मनी ट्रांसफ़र का, इस पे मिल जाता है, या बाइनेंस पे आप क्रिप्टो में पेमेंट्स पे आउट ले सकते हो। तो ये है फॉरेक्स का बेसिक, कि फॉरेक्स मार्केट में हम कैसे काम कर सकते हैं। फॉरेक्स में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, SPX 500, US इंडेक्स, नैस्डैक, ठीक है, ये सब भी हम फॉरेक्स पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये फॉरेक्स का बेसिक था। तो फॉरेक्स पे प्राइस एक्शन ज़्यादा, बहुत मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक प्राइस एक्शन बहुत काम करता है इसमें भी। लेकिन थोड़ा साइकोलॉजिकल आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मोमेंटम, अगर मान लो तुमने एक लॉट ले लिया लेवरेज लगा के गोल्ड में, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस ही बन रहा है अराउंड 85 पिप्स का, 85 पिप्स का, कभी कभी 150 पिप्स का भी बनेगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा लॉस लिमिट क्या है। एक लॉट पे 85 पिप मतलब $850 का तुम्हारा स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो, 850 से $1,500 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो तुम। तो ये लॉस लेने के लिए तैयार, इसमें थोड़ा साइकोलॉजिकल स्ट्रांग रहना पड़ता है। इसलिए इसमें होता है कि अपना लॉट साइज़ ना छोटा रखो, अपने अकाउंट के हिसाब से अपना लॉट साइज डिसाइड करो। 0.01, 0.02, 0.03 बिगिनर के लिए बेस्ट है। प्रैक्टिस हो जाएगी, ट्रेड को होल्ड करना सीख पाओगे।
क्योंकि इसमें तुम्हें इंस्टेंट नेक्स्ट कैंडल पे प्रॉफिट भी दिखेगा, हो सकता है वो प्रॉफिट और बड़ा हो, मैक्सिमाइज हो, पर तुम होल्ड ही नहीं कर पाओगे, तुम बेच के निकल जाओगे। तो ये है, तो प्रैक्टिस के लिए ये करना है। तो ये फॉरेक्स का बेसिक था। आगे हम इसमें और डिस्कस करेंगे कि हम इसमें कैसे और ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें करी जा सकती हैं, कब कब इसको ट्रेड करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही था।